हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कम से कम 1000 बार आल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। अपने प्यारे भारत की बात हो रही है। तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं की बात हो रही है। जो सर्वोच्च सेनापति होता है, जो कमांडर होता है, वो कौन होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रधानमंत्री को पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मुख्यमंत्री को सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। होम मिनिस्टर किसको बोलते हैं, गृह मंत्री को बोलते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। भारत का, अपना प्यारा देश भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न पुरस्कार है। अभी 2024 में कमेंट में आप लोग बताएंगे कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। सभी लोग बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाता है। जो साधारण सिंपल मशीन होती है उसकी क्षमता यानी पावर क्या दर्शाती है। किलोवाट में, कार्य में, शक्ति में या इनमें से कोई नहीं। तो किस में दर्शाती है, किलोवाट में दर्शाई जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। ये एएलपी और एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी तीनों में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत है, डॉपलर का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या जीमोन का प्रभाव। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, डॉपलर के नियम पर यह थ्योरी काम करती है, बिग बैंग थ्योरी। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सभी भाई बहन। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है। जो कोबाल्ट 60 है उससे कौन सी किरण निकलती है। एक अल्फ़ा किरण, एक बीटा किरण और एक गामा किरण। आपको पता है 3 किरणें होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो कौन सी किरणें यहाँ पर निकलती हैं, कोबाल्ट 60 की बात हो रही है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर जीके में ये आ गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। औसत क्या होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे उनकी संख्या, ये औसत होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया 1 2 3 4 5। अब ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत बताइए। तो संख्याएं कितनी है, 5 है, तो इन सबको ऊपर जोड़ देंगे, औसत निकल आएगा। 5 4 9 और 1 10 और 3 13 2 15। टोटल कितना हो गया, 15। और संख्या कितनी है, 5, 5 से भाग दे देंगे, 5 3 15। औसत क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे भी आप औसत निकाल सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर औसत कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पर 3 औसत आया। अब एक और ट्रिक से भी निकाल सकते हैं आप। बढ़ते क्रम में लगा लीजिए, बढ़ते क्रम में देखिए ये लग रहे हैं, तो आप इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच का नंबर क्या है, यही औसत है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जो मध्यम अक्षर है, जो बीच का शब्द, ये वर्ड है, ये क्या कहते हैं, अंक है, ये क्या है, यही औसत है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बात हो रही है 100 प्राकृतिक संख्याओं का, तो 100 का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा सीधे आपका 101/2, 2 पंजे 10, 50.5। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा। वही सूत्र लगता है n+1 बटे वाला, इससे आप निकाल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या शारदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात कर दी जाए, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, गंगा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए गंगा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है गंगा की लंबाई, 25 किलोमीटर। याद रखना, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ये आपको याद रखना है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से आज सबसे प्रदूषित छठी नदी के रूप में किसे जाना जाता है। सबसे
ज़्यादा प्रदूषित और रैंक क्या है उसकी, रैंक की बात की जाए जो अभी जो उसकी रैंक रहेगी वो 6 नंबर पर है। तो ऐसी कौन सी रिवर है, कौन सी नदी है जो छठे नंबर पे जाना जाता है उसको, तो कौन सी नदी है? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी है। गंगा नदी देखिए प्रदूषित हो चुकी है, जबकि गंगा सबसे पवित्र नदी है ना भारत में, तो यही प्रदूषित हो सकती है और इसकी रैंक छठे नंबर पर आ गई है गंगा की। ये बात आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब आपको पहली पता होना चाहिए, दूसरी पता होना चाहिए और तीसरी पता होना चाहिए, फिर आपको चौथी पता होना चाहिए। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी में क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगी। भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। यानी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। पहले नंबर पे कौन सी नदी आती है? गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे यमुना और चौथे पे नर्मदा नदी। अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में कि आपको पहले ही नदी बारे में पूछे, दूसरी में हो सकता है चौथी नदी के बारे में पूछ ले। तो भारत की सबसे बड़ी चौथी नदी नर्मदा नदी है, जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 1000 बार प्लस, इतना चर्चित प्रश्न है। गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। अच्छा, वेदों की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं कितनी है, तो टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो ये गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। संगीत का वेद किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा है। संगीत का वेद संगीत का वेद किसे कहते हैं? संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। जादू टोनों का वेद किसको कहते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? अपना पड़ोसी मुल्क है, अपना पड़ोसी देश है प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी या नहर अल सिंधु या दरिया ए सिंधु? तो दरिया ए सिंधु के नाम से पाकिस्तान में सिंधु को जाना जाता है। पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी क्या है? कोई बताएगा? पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी क्या है? तो क्या है? कराची है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान की राजधानी पूछी जाए तो इस्लामाबाद है, और जब वित्तीय शब्द लग जाए तो कराची है। और भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई है। ये याद रखना है। बारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस डबल हो गया है, कोई बात नहीं, इसको काट लेते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा बहुत ही फेमस नारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है ना। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 30 में से 30 आपके सही जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत जीके पढ़ रखी है। तो कमेंट में बताना कि कितना स्कोर सही जा रहा है। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये आपको बताना है कि तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, ये बताना है क्वेश्चन में। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, सैयद अहमद खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो किसको कहा जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बाजार नियंत्रण, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो ये किससे संबंधित है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। रजिया सुल्तान कौन थी?
1236 से लेकर 40 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था 4 वर्ष, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? जौनपुर शहर को किसने बसाया था, किसने नींव रखी थी? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? तो किसने नींव रखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जौनपुर शहर को बसाया था, फिरोज शाह तुगलक। 16 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता होना चाहिए कब हुआ था, तो 13 अप्रैल, ये याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अब पूछा जा रहा है कि वायसराय कौन था जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड कर्जन था इसका टाइम पीरियड कितना था? 1899 से लेकर 1905 तक इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो शासनकाल में था, इसका समय कब से कब तक था? 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहा है। लॉर्ड मिंटो की बात की जाए तो 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो रहा है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जिसके समकालीन राजा राम मोहन राय थे 1828 से 35, ये इनका टाइम पीरियड है वायसराय का। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही हुआ था। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? दो तरह से क्वेश्चन बनता है, किसने समाप्त किया था और किसने इसको शुरू किया था। तो दोनों बातें आज इस डाउट को क्लियर करेंगे, दोनों बातें पता होना चाहिए। तो लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है कि आपको पारित किसने किया था, तो पारित किसने किया था? लिट्टन ने किया था। अगर पारित याद रखना है, पारित किसने किया था? तो लिट्टन को याद रखना है। समाप्त किसने किया था? तो रिपन को याद रखना है। दोनों बातें विशेष कर याद रखना है। और पारित किस वक्त किया था? तो ये भी पता होना चाहिए, 1878 में इन्होंने पारित किया था लॉर्ड लिट्टन ने। और समाप्त कब किया था? तो 1881 में इसको समाप्त कर दिया था। दोनों बातें क्लियर होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? बाबर ने खुद लिखा है। बाबर की संतानें कितनी थी? बाबर से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये मुगल काल का पहला बंदा है जिसने कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में, है ना, इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर की यहीं से एंट्री हो गई थी, मुगल काल की स्थापना हो गई थी। एक कामरान और एक हिंदाल और एक अस्करी और एक हिमायूं और एक गुलबदन बेगम। तो 1 2 3 4 5, 4 लड़के और एक लड़की, ये संतानें थीं बाबर की। और बाबर के बाद गद्दी पे कौन बैठा है? तो हुमायूं बैठा है। बाबर के बाद कौन बैठा है? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। ये क्रम चला है मुगल काल का। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 19 नंबर में, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई है? उर्दू, पार्शियन, तुर्की, अरबी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की है? विश्व भारती, सेवाग्राम विद्यालय, रविंद्र विद्यालय, ज्ञानधाम विद्यालय। 20 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1946 की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 की बात हो रही है, कौन अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ पर एक आपसे स्थायी पूछा जाता है और एक आपसे अस्थाई पूछा जाता है। दोनों बातें पता होना चाहिए क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। स्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और अस्थाई में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये बात पता होना चाहिए। 1946 की बात है, 1940 की। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? जो मैन होते हैं, कौन होते हैं? मैन। तो मैन में जो शुक्राणु गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है।
कितनी होती है? 23 होती है। 22 का क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन या विलियम बेंटिंक के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और इन्हीं के समकालीन कौन थे? राजा राम थे। राजा राम मोहन राय इन्हीं के समकालीन थे। सती प्रथा, ठगी प्रथा, बाल प्रथा, ये सारी प्रथाओं का इन्होंने समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और शासनकाल की बात की जाए 1828 से 35 तक इन्होंने शासन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? लास्ट व्यक्ति कौन था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, है ना। 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोग्गालायन या सुभद्र? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन हो जाएगा? सुभद्र था। क्या नाम था उसका? सुभद्र। सुभद्र को याद रखना है। सुभद्र अंतिम व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऐसी कौन सी लिपि थी हड़प्पा सभ्यता में जिसका प्रयोग किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? चित्रात्मक लिपि थी। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्रात्मक लिपि। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं नामा को किसने लिखा है? हुमायूं नामा को किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, जहां आरा, रोशन आरा या इनमें से कोई नहीं? तो किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की किसकी? हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम और इन्हीं ने ही लिखा है हुमायूं नामा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आगरा का किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया है? किसकी बात हो रही है? मोती मस्जिद की बात हो रही है। मोती मस्जिद की बात हो रही है। और लोकेशन की बात की जाए तो आगरा की बात की हो। बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब? तो किसने कराया था? ये आपको याद रखना है, शाहजहां का नाम आता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम है। वानप्रस्थ है, संन्यास आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है ना। तो किस ऐसा कौन सा आश्रम है जिसमें चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? मंडूक उपनिषद। अच्छा, उपनिषद भी आपसे पूछ लेता है तो उनकी संख्या कितनी है? 108 है उपनिषद की संख्या। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। मंडूक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, जाबाल उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? 28 का राइट आंसर हो जाएगा। जाबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल, छोटा अंडमान द्वीप, करांग द्वीप, हैवलॉक द्वीप? 29 का राइट आंसर हो जाएगा करांग द्वीप। इसकी लोकेशन की बात की जाए ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। ये आपको पता होना चाहिए, मणिपुर में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और 30 में से आपका कितना स्कोर गया है? 30 में से आपने कितना सही किया है? कमेंट में ज़रूर बताना है सबको। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य है? इसमें से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य है? आनंद, रानी खेमा, महाकश्यप या ये सभी? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद भी है, रानी खेमा भी है, महाकश्यप भी है। आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।